गुड मॉर्निंग। मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो सारे के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो होता ही है, और इसके अलावा ये सारे स्कूल वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 तीनों के बेसिक के लिए ट्रिग्नोमेट्री जो भी बेसिक पढ़ना चाहते हैं उन बेसिक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ट्रिग्नोमेट्री की जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, आप लोगों को याद रखना है ये पार्ट ए है। तो जिन बच्चों को सिर्फ स्कूल लेवल पर ही पढ़नी हो तो स्कूल लेवल पर पढ़ने के लिए वो मेरी पार्ट ए की वीडियोस को देखें। पार्ट ए की वीडियो सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए होंगे। जितने भी पार्ट ए के मैं वीडियोस डालूंगा पार्ट ए के नाम से वो सब स्कूल स्टूडेंट के लिए होंगे। इसके बाद मैं पार्ट बी डालूंगा। पार्ट बी CHSL, MTS, रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सारे एग्ज़ाम इसके अंदर कवर्ड होंगे पार्ट बी के अंदर। और फिर मुझे लास्ट में हमारी पार्ट सी चलेगी और पार्ट सी हमारी CGL के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और 11th एंड 12th के वो बच्चे जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, क्योंकि मैं इसमें NCERT के क्वेश्चन सब कुछ फंडामेंटल सब ट्रिग्नोमेट्रिक उनसे भी आपको देता रहा। तो आज की क्लास हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पार्ट ए से स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट ए का मतलब ये स्कूली स्टूडेंट के लिए होगा, जो लोग स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए, मोस्टली बोर्ड वाले बच्चों के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग कैसे होती है और क्यों जरूरत पड़ी ट्रिग्नोमेट्री की, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसकी डिस्कवरी कहा जाता है कि ग्रीक से हुई, लेकिन हालांकि इसमें भी डिबेट का विषय है ये कि आर्यभट्ट ने साइन की खोज करी और कॉस की खोज करी थी। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के बारे में भी आर्यभट्ट ने बताया था। बट आज के डेट में हम, क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी को ही पूरी दुनिया मानती है और उसी को लेके आगे बढ़े हैं, तो हम उसी को मान के चलते हैं। पहला, ये जो ट्राई वर्ड है, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब होता है थ्री। गोनो वर्ड गोनोमा से मिलकर बना हुआ है, गोनोमा। और गोनोमा का मतलब होता है एंगल। गोनोमा मीन्स एंगल। और उसके बाद मैट्री वर्ड का मतलब होता है मैट्रिक, और मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसका क्या मतलब समझ में आता है हमें कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होगा 3 एंगल मेजरमेंट, यानी कि हम 3 एंगलों के बीच में किस तरह की रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं उसे ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब ये 3 एंगल बनता किसमें है, तो हमें पता है 3 एंगल बनने वाले फिगर को हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। जहाँ पर भी 3 एंगल बने उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइंगल। अब ट्राइंगल कई प्रकार की होती है, एक्यूट एंगल होती है, राइट एंगल होते हैं, राइट हाइपोटेन्यूस ट्राइंगल होते हैं, तो बहुत से टाइप के आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो हर टाइप के ट्राइंगल्स पाए जाते हैं। तो हर टाइप के जो ट्राइंगल्स पाए जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, तीनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। तो हमें बस ये पता करना है कि इसके एंगल और इसके साइड, इसका एंगल और इसका साइड, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्या जरूरत थी ऐसी कि ट्रिग्नोमेट्री बनाना पड़ा और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमें पढ़ना पड़ा। तो इसकी एक खास वजह, जैसे कि मान लो एक पहाड़ है, अब नीचे कोई बच्चा बैठा हुआ है, इस बच्चे को पता करना है कि इस पहाड़ की हाइट कितनी है। तो सबसे पहले ये देखेगा कि इसकी दूरी कितनी है इस पहाड़ से। ये जो पहाड़ है इससे इसके पैरों तक की दूरी कितनी है, और इसके बाद ये देखेगा कि इसकी आंखों के साथ, मतलब जो भी कंसीडर किया जाता है जो बच्चा या जो इंसान, उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं मैथमेटिक्स में और साइंस में। तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से इसके पहाड़ के हाइट जो इसकी पीक होगी उस तक का एंगल कितना है। मान लो ये एंगल हमने निकाल लिया थीटा, ये एंगल मान लिया हमने थीटा। चलो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, यानी कि इस लड़के की आंख से पहाड़ की जो हाइट है उसका एंगल 30 डिग्री का होता है, और ये लड़का पहाड़ के बेस से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो अब मैं इस एंगल और इस साइड दोनों की मदद से ये पता कर सकता हूँ कि इस पहाड़ की हाइट कितनी रहेगी। अब ये समझ में आता है कैसे, देखते हैं। इस एंगल के सामने वाली साइड ये वाली है, इसको रखा जाए, इसको कुछ मान लेते हैं हम लोग A B C।
तो एंगल के सामने वाली साइड को रखा हमने ए बी को ऊपर। अभी बताऊंगा मैं इसके बीच में रिलेशन क्या होता है और मैं क्या कर रहा हूँ। ये नीचे वाली साइड होती है बी सी। अब एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड क्या होती है बेस, और ये वाली साइड क्या होती है हाइट। तो हमें एक रिलेशन मिल गया, ये ए बी वाली साइड यानी कि ये वाली साइड ये क्या है परपेंडिकुलर, नीचे वाली साइड इसको क्या बोलेंगे बेस। तो P बटे B यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये एक रेशियो है और इस रेशियो का नाम हमने दे दिया अपने आप से tan थीटा। अब ये थीटा क्या है, तो ये थीटा ये बीच वाला एंगल है और कुछ नहीं है, यानी कि P और B इस रेशियो को बस हम बोलते हैं tan थीटा। अब P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि हाइट हमने माना हुआ है और हाइट को नाम देते हैं हम लोग AB। बेस ये दूरी कितनी है 10 मीटर की और tan 30 तो tan आ जाएगा यहाँ पे और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30। अब इसको कैसे सॉल्व करना है इसी बात को हम जानेंगे इस चैप्टर में जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्री। एक मिनट। तो अब हमें ये सब मैंने आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश किया मैंने यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ हमें डील कैसे करनी है और ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते क्यों हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कारण क्या है ये बस मैंने आपको इंटरेस्ट दिलाने के लिए बताया है। जैसे नीचे से ऊपर देखें तो पहाड़ की हाइट क्या होगी, अगर मैं मुझे रिवर को पार करना है तो मुझे कितनी ऊंची छलांग लगानी पड़ेगी कि मैं उस रिवर को पार कर सकूँ। जैसे कि अगर मैं बॉल को किक करूँ तो मैं कितने डिग्री के एंगल पर उसे किक करूँगा कि वो सबसे मैक्सिमम लेंथ कवर करेगी। ठीक है, वैसे तो ये प्रोजेक्टाइल का टॉपिक है लेकिन प्रोजेक्टाइल वगैरह यानी फिजिक्स वगैरह भी सब कुछ इसी पे आ गया है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल तक जहाँ तक भी ट्रिग्नोमेट्री पहुँच सकता है वहाँ तक आप लोगों को समझाऊंगा। इनवर्स क्योंकि हमारे सिलेबस में है नहीं तो इनवर्स की हम बात नहीं करेंगे, लॉगरिथम की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे और इसको हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में मैं इनवर्स कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि इनवर्स हमारे सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में अभी तक नहीं। दूसरा लॉग का यूज़ करना या एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करना ये ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछे जाते। इसमें जो भी पूछे जाते हैं या जो स्कूल स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है उसे हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हमारा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है पार्ट ए। तो आज हम लोग पार्ट ए पढ़ने वाले हैं। पार्ट ए में जैसे कि मैंने बताया था स्कूल स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा। आगे बढ़ो, देखो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शंस होते हैं टोटल, 6 फंक्शंस होते हैं, इसे फंक्शन कहा जाता है। जैसे कि लॉगरिथम, एक्सपोनेंट ये सब क्या है, अलजेब्रा ये सब फंक्शन है। तो वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी एक तरीके का फंक्शन होता है। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग से हमें ना राइट इस वाले ट्रायंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से ही डील करनी है। उसके बाद हम लोग साइन रूल, कोसाइन रूल उसके बारे में चलते हैं। सिंपल सी बातें हमें समझना है बस कि यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे बेसिक बात आपको याद रखनी है कि ये वाला जो एंगल होता है ये एंगल 90 डिग्री का है। तो जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको कहा जाता है हाइपोटेनस। इसको एक्स से दिखाते हैं हम और हिंदी में इसे कर्ण कहा जाता है। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं इसे कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाले को कहा जाता है हाइपोटेनस। अब बात ये आती है कि हम परपेंडिकुलर किसे कंसीडर करें और बेस किसे कंसीडर करें। जैसे कि हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि ये परपेंडिकुलर होता है जो खड़ा हमें दिख रहा है और जो लेटी हुई साइड दिख रही है हमें उसे बेस कहा जाता है, बट ये पूरी सच नहीं है। बात ये है कि परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में बदल के रहते हैं। तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है बेस कौन सा है। तो हमें एक बात याद रखनी है, अगर मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ पर मैंने कोई एंगल दे रखा है, लेट अस कंसीडर कुछ भी कोई भी एंगल, ठीक है, तो सो लेट अस कंसीडर इट एज अ थीटा। तो कुछ भी मान लिया 30 डिग्री 40 45 60 जो मन करे। तो इस एंगल के गिवन एंगल के 90 डिग्री के नहीं, जो गिवन एंगल होगा हमारा इस गिवन एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होगी इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। और अब कौन सी साइड की ये वाली, तो इसको बोलेंगे बेस। अब मान लो इसी को पलट दिया जाए तो फिर ये थीटा यहाँ से हट जाएगा और अब मान लो यहाँ पर एंगल हमारा 90 डिग्री का है तो ये तो फिक्स है 90 के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस होती है। लेकिन इस बार मैंने एंगल मान लिया ये वाला, तो परपेंडिकुलर ये नहीं होगा बल्कि इस वाले एंगल के सामने वाली साइड जो होगी वो होगी परपेंडिकुलर और जो साइड हमारी बच जाती है इसको बोलते हैं
बेस। एक बार फिर से बताता हूँ, मान लो हमारे पास ये वाली ट्रायंगल है, हमारे पास इस तरह से टेढ़ी एक ट्रायंगल है और यहाँ पे बन रहा है इसका 90 डिग्री का एंगल। तो फिर से 90 के सामने वाली जो साइड है इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। अब यहाँ पर मैंने कोई एंगल गिवन दे दिया है थीटा, तो थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो होता है बेस। तो हमें 3 बातों का मालूम चला इससे, और 3 बातों का क्या मालूम चला कि कोई ना कोई साइड परपेंडिकुलर होती है, कोई ना कोई साइड बेस होती है, कोई ना कोई साइड हाइपोटेनस होती है। तो अब हम परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन तीनों के बीच रिलेशनशिप क्या होती है, जिसको कि हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमें वही पढ़ना है पूरे चैप्टर के अंदर। तो परपेंडिकुलर, बेस और साइड, यानी कि ये 3 साइड में रिलेशन क्या है, इसको हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के द्वारा। और अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में जानने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, हमारी बात आती है, अब सबसे पहले हमने देखा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको नाम दिया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब आप लोगों को पता होगा, कोई वैल्यू, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यानी कि P/H, इस रेशियो को हम लोग कहते हैं साइन। P/H इसको कहा जाता है साइन। सिंपल याद रखना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं साइन। अब क्योंकि साइन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, तो इसके साथ फिर एंगल लगा देते हैं साइन थीटा। याद रखना है हमें, इस साइन थीटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि साइन मल्टीप्लाई थीटा, ऐसा कहना गलत होगा। तो साइन थीटा का मतलब साइन मल्टीप्लाई थीटा नहीं होता, बल्कि ये साइन के साथ ये थीटा जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी कि इस साइन का मतलब तभी होगा जब ये थीटा के साथ यानी एंगल के साथ मिला होगा। तो P/H क्या बन गया, साइन थीटा। वैसे ही B/H यानी कि B/H, B/H बन जाता है कॉस थीटा। T/B ये बन जाता है tan थीटा। यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो साइन कहलाएगा, बेस हाइपोटेनस का रेशियो कॉस कहलाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो tan कहलाएगा। अब एक बात हमें याद रखनी है कि P/H को ही अगर हम उल्टा कर दें, यानी कि H/P बन जाए, तो साइन का उल्टा बन जाता है, और साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कहा जाता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब D/H अगर इसी का हम रेसिप्रोकल करें, जो कि क्या होता है H/B, तो हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस इसका क्या था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा, क्योंकि मैंने इसको उल्टा करा है तो कॉस थीटा भी उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। यहाँ पर देखते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस P/B, P/B को मैंने क्या कहा, tan थीटा। इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर, और बेस बटे परपेंडिकुलर यानी tan थीटा का उल्टा हो जाएगा cot थीटा। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि हमारे पास ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो 10th वाले बच्चों का जो पहला एक्सरसाइज है 8.1 का, वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, सारे के सारे क्वेश्चन। और हमें छोटी क्लासेस में हम पढ़ते हुए आ रहे थे, जैसा हमें याद होगा कि पाइथागोरस थ्योरम नाम के एक टॉपिक को हमने कवर किया था, मतलब हमने पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता था कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान लेते थे हम, तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ये थ्योरम होता था पाइथागोरस थ्योरम। तो इससे हम किन्हीं भी 3 के बीच में रिलेशन प्राप्त करते हैं। लेकिन अब इसी का नया रूप है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, और इसके रेशियो है हमारे पास ये वाला। अब हमें इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है डिटेल के अंदर। मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल हमने बना लिया, और इस ट्रायंगल की हमारे पास 2 साइड गिवन है। मान लो ये साइड 3 है और ये साइड 4 है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पर यहाँ पर एंगल आपको दे रखा है, ये साइड है 3 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी, ये 4 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी। तो 2 साइड हमें पता है, और हमें इससे पूछा जाए कि साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, tan थीटा की वैल्यू निकालो। ये 3 वैल्यूज हमसे इसमें पूछा गया है। कैसे निकालो? देखो, सबसे पहले वैसे इसका एक आसान तरीका है कि अगर हम ट्रिपलेट होता है, अगर हम उसे याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो हमें एक रिलेशन जो हमने पाइथागोरस में पढ़ा है उसी थ्योरम को लगाना है।
तो देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल ये वाली साइड हमारी ए बी है तो ए बी का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड बी सी है तो बी सी का स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको। अब हमें ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए सी की वैल्यू अगर निकालनी है हमें, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और यहाँ पर था ए सी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आ जाए, जब ये स्क्वायर यहाँ से हटता है तो यहाँ पे रूट में वैल्यू आ जाती है, और हमें क्योंकि प्लस की वैल्यू लेनी है तो इसका आंसर होगा 5। ये 5 क्या है, 5 मान लो ये सेंटीमीटर है या मीटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए ट्राइंगल पे, तो हमें याद रखना है कि ट्राइंगल के तीनों साइडें हमारे पास होनी चाहिए। अब निकालना क्या क्या है हमें देखते हैं। पहला है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालना, तो अभी भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, याद करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ, मेरी बात सुनो। एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा। साइन को उल्टा भी मैंने बताया कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा बताया मैंने सेक थीटा, टेन का उल्टा मैंने बताया कॉट थीटा। साइन में मैंने क्या कहा था याद रखने के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी पी अपॉन में एच। दूसरा कॉस थीटा में हमें क्या याद रखना है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा में हमें क्या याद रखना है, पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो साइन थीटा क्या होगा, पी बाई एच, कोसेक थीटा क्या होगा, एच बटे पी, कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच, सेक थीटा क्या होगा, एच बाई बी, टेन थीटा क्या होगा, पी बाई बी, कॉट थीटा क्या होगा, बी बाई बी। याद रखने का आसान तरीका बताता हूँ, पी से पंडित, बी से बद्री, बी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में एक्रोनिम्स के फॉर्म में हम चाहें तो इसको याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कुछ कॉमेडियन फॉर्म भी है इसका, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो इस तरह के एक्रोनिम से भी इसको याद किया जा सकता है। याद करना बेहद ही आसान है इसे, और ये तो टिप्स पे याद होना चाहिए। है हमें आगे देखना है इसके। अब जैसे कि हमें निकालना था साइन थीटा, तो अभी मैंने आपको याद करवाया था, याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या आया था पहले पी और फिर आया था एच, यानी कि साइन की वैल्यू तो हम निकाल पाएंगे जब हमारे पास होगा पी बटे एच। परपेंडिकुलर, अभी देखो यहाँ पर कोई एंगल हमें पता ही नहीं है, ठीक है, हमें कोई एंगल यहाँ पर पता ही नहीं है, ठीक है, तो हमें ये थीटा पता होना चाहिए, थीटा कौन सी है। अगर मान लो मैंने यहाँ पर मान लिया थीटा, ठीक है, थीटा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास हाइपोटेन्यूज की, और ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास बेस की। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, थीटा के सामने वाली यानी कि 3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। ये मीटर में हो या सेंटीमीटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कटने के बाद हमेशा रेशियो सिंपल फॉर्म में ही आता है, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई 3/5। दूसरा क्या निकालना था हमें, कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस का फॉर्मूला बताओ, बी अपॉन में एच, अभी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बी बटे एच। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, यानी 4/5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाता है। तीसरा है हमारे पास टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन में बी, ठीक है, लास्ट वाला जो था। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, और बेस की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू है 4, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 अपॉन में 4, तो टेन थीटा। नेक्स्ट इसी की बात करते हैं, अगर मान लो हमें कुछ और फंक्शंस दे दिए जाए, पूछ लिए जाए, मान लो एक हमारे पास कोसेक थीटा है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, ठीक है, तो 3/5 आया था ये, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 3। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 4/5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू 5 अपॉन में 4। तीसरा है हमारे पास टेन थीटा, अगर टेन थीटा का रेसिप्रोकल निकालना है हमें, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होती, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, तो कॉट थीटा की आ जाएगी 4 अपॉन में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। इसके बाद एक क्वेश्चन को और लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट ए का पहला वीडियो था। पार्ट ए में हम लोग और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे अभी, और इसकी भी पार्ट ए की भी कुछ सीरीज होगी, और जिसमें बहुत सारी क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा और आपको दिखाऊंगा। ये छोटा सा पहला वीडियो हम बना रहे हैं ताकि इसमें देखा जा सके कोई स्क्रूटनी तो नहीं और कोई गलतियाँ ना हो, जिसके कारण से मुझे दोबारा से बनानी पड़े, तो इसके कारण से पहली वीडियो हमारी सबसे छोटी है। ओके, थैंक यू।